तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से मॉड्यूल 5, जिसमें हम एलसीएम पर बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 15, 18 एंड 20। तो हमें यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स फाइंड आउट करना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 8, 12, 15, 18 एंड 20 से। वैसे तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999, लेकिन कंडीशन एक और है कि जो भी नंबर हम ले 4 डिजिट का वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए इन दिए गए नंबर से। और आप जानते हैं कि 9999 इन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। तो 9999 हम नहीं ले सकते, लेकिन 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। सो बेसिकली 9999 से कम हो सकता है, लेकिन 4 डिजिट होने चाहिए एंड इन सभी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सी, अगर आप कुछ देर के लिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स के बारे में भूल जाए, राइट, उसे अवॉइड करें। देखें क्वेश्चन क्या हो जाएगा। फाइंड द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 15, 18 एंड 20, राइट। छोड़ देते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, 4 डिजिट का होना चाहिए एंड ऑल दैट। सिर्फ हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और ये नंबर होगा एलसीएम इन सभी नंबर्स का, राइट। हमने डिस्कस किया है एलसीएम होता है वो नंबर जो कि दिए गए सभी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, राइट। वैसे एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, राइट। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं इन नंबर्स का। तो एलसीएम हमें लेना है 8, 12, 15, 18 एंड 20 का। अब चाहे जो भी प्रोसेस फॉलो करे, एलसीएम होगा 360, राइट। जब आप फाइंड आउट करेंगे एलसीएम आएगा 360, राइट। यानी 360 स्मॉलेस्ट नंबर है इन सभी नंबर से जो डिवाइड हो सकता है, राइट। 360 स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन सभी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो देखते हैं कि कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे। सी, पॉइंट ये है कि यहां पर 360 इन सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 360 को हम इन सभी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 360 के सभी मल्टीपल्स को भी हम इन नंबर से डिवाइड कर सकेंगे। बेसिकली अगर आप देखें 6 एंड 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है 24, राइट, जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, राइट। 6 एंड 8 का एलसीएम क्या होगा 24, यानी 24 6 एंड 8 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है। 24 6 एंड 8 का मल्टीपल है, राइट, स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 24 6 एंड 8 से डिवाइड होता है तो 24 के सभी मल्टीपल्स भी 6 एंड 8 से डिवाइड किए जा सकेंगे। जैसे अगर आप 48 लेते हैं, 48 अगर आप देखें 6 से डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। कोई भी आप मल्टीपल ले 24 का, 24 इंटू 3 72 लेते हैं। अगर 72 आप ले तो 72 6 एंड 8 दोनों से ही डिविजिबल है। 24 इंटू 12 ले लेते हैं, 24 इंटू 12 यानी 24 का हम एक रैंडम मल्टीपल ले रहे हैं। 24 इंटू 12 कितना होगा 240 प्लस 48 288। अब आप चेक करें 288 6 से डिवाइड किया जा सकता है। 288 होगा 6 इंटू 48, राइट, एंड 288 8 से भी डिवाइड किया जा सकता है, राइट। 288 अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 36। तो पॉइंट ये है कि 24 का आप कोई भी मल्टीपल ले लें, वो सभी मल्टीपल्स 6 एंड 8 दोनों से डिवाइड किए जा सकेंगे। सो बेसिकली जब हम किन्हीं दिए गए नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम होता है स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन सभी नंबर से डिवाइड किया जा सके, लेकिन एलसीएम के सभी मल्टीपल्स भी उन नंबर से डिवाइड हो सकेंगे। हाँ, स्मॉलेस्ट नहीं होंगे, वो लार्जर नंबर्स होंगे, राइट। अब मान लें अगर आप 24 इंटू 500 लेते हैं, 24 इंटू 500 कितना होगा 12,000। 12,000 भी 6 एंड 8 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है। सो पॉइंट है कि हमें 360 का मल्टीपल्स कंसिडर करना है, राइट। 360 के मल्टीपल्स लेने, क्योंकि 360 इन सभी नंबर से डिवाइड होता है, 360 के सभी मल्टीपल्स भी इन नंबर से डिवाइड होंगे। और हमें ऐसा मल्टीपल लेना है जो कि 9999 से काफी क्लोज हो, राइट। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे, राइट। सी, एक मेथड होगा कि आप रैंडम ट्रायल एंड एरर करें। जैसे हम जानते हैं कि 360 को अगर हम 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 360 इंटू 20 कितना होगा 7200। हाँ, तो 4 डिजिट नंबर आ गया है और ये 4 डिजिट नंबर डेफिनेटली इन नंबर से डिवाइड किया जा सकेगा, लेकिन 7200 अभी भी 9999 से काफी कम है, राइट। हमें चाहिए लेस देन 9999 या फिर इक्वल भी हो सकता है। मान ले अगर 9999 इन सभी नंबर से डिवाइड किया जा सके एग्जैक्टली, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है एंड सभी नंबर से डिवाइड होता है, तो डेफिनेटली 9999 आंसर होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 9999 इन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, राइट। स्पेशली अगर आप 20 देखें, 20 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, रिमाइंडर आएगा, हमें 0 रिमाइंडर चाहिए। तो 9999 तो रूल आउट हो गया, लेकिन इससे कम कोई नंबर हो सकता है, राइट। 9999 से स्मॉलर नंबर लेना है। अब 7200 स्मॉलर तो है, लेकिन ऑब्वियसली
7200 से ज्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं एंड इन दिए गए नंबर से डिविजिबल भी हो सकते हैं, तो हमें और कोई मल्टीपल कंसीडर करना, राइट। तो ऐसे रैंडमली हम इन्हें इंक्रीज करते जाएंगे, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे करें, राइट। हम ट्राई कर रहे हैं कि 360 का कौन सा मल्टीपल है जो 9999 से काफी क्लोज हो, राइट, या फिर 9999 से क्लोजेस्ट हो। तो इंटू 20 तो दूर लग रहा है, राइट, इंटू 30 ले लेते हैं। 360 इंटू 30 कितना होगा? 360 इंटू 36 इंटू 3 होता है 108, तो इंटू 30 हो जाएगा 10,800। अब अगर आप देखें 10,800 9,999 से क्लोज है, राइट, अराउंड 800 का डिफरेंस है, लेकिन ये 9,999 से ग्रेटर है, हमें चाहिए लेसर, या फिर बेसिकली हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर। 10,800 हो गया 5 डिजिट नंबर, तो ये भी रूल आउट हो जाएगा, राइट। 720 रूल आउट हो गया, 10,800 भी रूल आउट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इंटू 30 इससे ज्यादा हो रहा है तो इंटू समथिंग लेस देन 30 लेंगे, राइट। मान ले इंटू 28 ले लेते हैं, 360 इंटू 28, राइट। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 360 इंटू 28 यानी 360 इंटू 30 माइनस 360 इंटू 2, सो बेसिकली 10,800 माइनस 360 इंटू 2 होता है 720, सो 10,800 माइनस 720 हो जाएगा 10,080। हाँ, तो 10,080 है 360 इंटू 28। लेकिन अब देखिए आप 10,080 49 से काफी क्लोज है, राइट, बहुत ही क्लोज है 9,999 से। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये 9,999 से ग्रेटर है, या फिर ये एक 5 डिजिट नंबर है, हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर, तो ये भी रूल आउट हो जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि हम काफी क्लोज आ गए आंसर के, तो क्या करेंगे, इंटू 27 ले लेते हैं। 360 इंटू 27, 360 इंटू 27 क्या होगा, बेसिकली इंटू 28 हमें पता है, सो इसमें से अगर हम 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटू 27 आ जाएगा, राइट। 360 इंटू 27 क्या होता है, 360 इंटू 28 माइनस 360 इंटू 1, सो हमें इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करना है। सो अगर आप 360 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर होगा 9,720, 10,800 माइनस 360 हो जाएगा 9,720। अब देखें 9,720 एक 4 डिजिट नंबर है, राइट, एंड 9,999 से क्लोजेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट लेते हैं तो 10,080 आएगा जो कि 5 डिजिट नंबर है। तो बेसिकली 9,720 यहां पर 360 का लार्जेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल है, राइट। 360 का ये मल्टीपल है, राइट। 360 से हमें ये नंबर आया, 360 को इंटू 27 करने पर 9,720 आया, तो ये लार्जेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल है 360 का। और अब देखें 360 इन सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है, राइट। 360 इज डिविजिबल बाय ऑल दीस नंबर्स, सो 9,720 इज आल्सो डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9,720। ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि दिए गए सभी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो ऐसे आप रैंडमली ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। आप नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस कर सकेंगे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 4-5 स्टेप्स ही लगेंगे, राइट। कई बार ऐसा होगा कि आप अगर कैलकुलेशंस में स्ट्रांग हो तो डायरेक्टली कह पाएंगे कि आंसर 9,720 होगा, यानी आपको ये समझना होगा कि 360 का हमें कौन सा मल्टीपल लेना है, राइट। तो ये क्लैरिटी अगर आपको आ जाए तो आंसर और भी जल्दी फाइंड आउट कर सकेंगे। लेकिन फिर भी मान ले अगर आप इस मेथड से कन्विंस ना हो, राइट, जो कि एक्चुअली लेंदी हो सकता है, राइट। कई केसेस में ये काफी लेंदी हो सकता है, हमें बहुत टाइम लग सकता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने में, तब हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, राइट। तो देखते हैं आप एक डायरेक्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, फर्स्ट स्टेप में हमें 360 फाइंड आउट करना है, यानी जो एलसीएम है दिए गए नंबर्स का वो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्टली 9,720 आंसर ला सकते हैं बिना इन स्टेप्स को फॉलो किए। क्या करना है हमें, सी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9,999। अब 9,999 को हम 360 से डिवाइड करेंगे और फाइंड करेंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा, राइट। सो बेसिकली 9,999 को 360 से डिवाइड करना है, तो देख लेते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। 360 इंटू 2 हो जाएगा 720, राइट। इंटू 3 लेंगे तो 1,080 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं, राइट। सो इंटू 2 720, अब 999 से 720 अगर हम रिमूव करें क्या बचेगा, 279। 279 डिविजिबल है नहीं, तो इस 9 को नीचे ले लेते हैं। बेसिक जो भी आप डिवीजन फॉलो करते हैं, राइट, रेगुलर प्रोसीजर। सो अब यहां पर है 2,799। 360 इंटू 5 होगा 1800, 360 इंटू 6 2160, 360 इंटू 7 हो जाएगा 2520, 360 इंटू 8 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 360 इंटू 7 ले सकते हैं। 360 इंटू 7 कितना होगा, 2520। अब अगर आप देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, 799 माइनस 520 यानी 279, और 279 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते 360 से। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब हम 9,999 को 360 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 279, राइट। 279 हो जाएगा रिमाइंडर, एंड क्वोशिएंट आएगा 27।
सो पॉइंट ये है कि 9009 रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट, राइट? रिमाइंडर का मतलब है रिमेनिंग पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट। यानी 9999 में 279 एक्स्ट्रा है जो कि 360 से डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। बाकी का जो नंबर है वो 360 से डिवाइड होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट 279 डिवाइड नहीं होगा, राइट? बेसिकली रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट ही वही होता है। तो हम क्या करेंगे, 9999 से इस रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर लेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9999 माइनस 279। तो अगर आप देखें 9999 होगा 9720, जो कि हमने ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर भी वही आंसर फाइंड आउट किया था। सो 9720। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम दिए गए नंबर्स का, और क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स चाहिए, हम उस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को यानी 9999 को 360 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, और जो भी रिमाइंडर हो उसे आपको 9999 से सबट्रैक्ट करना है। रिजल्ट जो आएगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। सो 9720 इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर जो कि इन सभी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। सिमिलरली मान लिया अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स पूछा जाए, क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप सेम होगा, एलसीएम आपको लेना है। सेकेंड स्टेप में 9999 की जगह हम 99999 लेंगे, राइट? 5 नाइन्स लेंगे, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, एंड फिर उसे 360 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा उसे हम 99999 से सबट्रैक्ट करेंगे, राइट? यहां पर हमने 4 नाइन्स लिए, 5 डिजिट के केस में हम 5 नाइन्स लेंगे, और रिमाइंडर सबट्रैक्ट करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये है स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप कैलकुलेशंस में क्विक हो, आपको कॉन्फिडेंस हो अपने कैलकुलेशंस पर, तो आप मेंटली भी इन कैलकुलेशंस को करके देख सकते हैं कि आंसर क्या है, राइट? सो इस तरह से आप इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को, जो कि एलसीएम के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं।